नर्मदे हर। वाह भाई वाह। और ये बीच का मंदिर है गढ़वेश्वर के बाद एक ग्राम आया है, ये शायद झिंझोरी ग्राम है ये, और यहाँ से गुजरात की सीमा समाप्त होती है। और यहाँ आते आते देखिए ये गुजरात की अंत सीमा है इधर की। और बच्चों ने आनंद कर दिया, नर्मदे हर बोल के बाजा वाजा बजा के स्वागत किया है। गुजरात के बच्चों ने स्वागत भांगड़े से कर रहे, देखो बजाओ बजाओ। एक नंबर। वाह आनंद। आप यहाँ सद्दाव्रत आश्रम में महाराज जी पूरे में झाड़ू लगाए और पूरी साफ सफाई में लगी है। और महाराज जी जो सब बना के लोग परिक्रमा पैदल वासी आते हैं, करता नहीं, उनको साफ सफाई करना चाहिए ना भाई। भोजन बनाते हो तो साफ सफाई तो करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब बातों का ध्यान रखें, जितने भी परिक्रमा वासी हैं सद्दाव्रत में जाएं। दाना तक फराहर के लिए कोई चीज की कमी नहीं है भाई। कोई कमी नहीं है। आटा चावल दाल मिर्ची आलू सब है सब है। पर यहाँ पर जो भी आए बनाए खाएं, उसको साफ सफाई करके करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, करते रहिए, करिए करिए, हम भी लगते हैं आपके साथ में। और वहाँ भी नीचे देखिए कोई बना के गया, जब चूल्हे के पास लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई, झाड़ू लगाएंगे, लगाई साफ सफाई करिए। यही सेवा है, यही भक्ति है ना। गधा जैसे बैग लाग के चलते रहो कोई नहीं है। आश्रम दिखे वहाँ सफाई करो, साधु संतों की थोड़ी सेवा करो, है ना। तो ये यही भक्ति है, यही शक्ति है। बाकी गधे के तरीका बैग ला दो, चलते रहो, करे रहो, परिक्रमा दौड़े रहो, है। बनाओ खाओ, साफ सफाई तो करो। तो हम लोग लगते हैं बिना देरी किए हुए सफाई पे। चीज दिखाते, दिखाइए क्या है महाराज। देखो डिब्बा में रोटी रखी हुई है, किसी ने बनाई है, किसी ने बना कर पाके और जो बच गया छोड़ के बंद करके चल दी। ऐसे ये गलत है। यही रोटी को आप बैग में रख लेते, कहीं आगे गौ माता मिलती या कोई नदी मिलती, मैया उसमें मछलियों को खिला देते, तो ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। ऐसा पैदा कर, मेहनत से पैदा करके, मेहनत से होता है, परिक्रमा सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है। अब वो बेचारा यहाँ पर जो सेवा करता होगा, आके देखता होगा, तो कितना मन में गाली देता होगा। तो ये गलत चीज़ है। कोई भी परिक्रमावासी हो, इतना ही बनाए जितना आप पा सके। जैसे ज़्यादा हो जाता है तो उसको लेके जाए। हाँ, गाय को दे दो, कोई आया उसको दे दो, मछलियों को डाल दो, मच्छी को डाल दो, पर ऐसा बर्बाद ना करो। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये कार्य किए हो। ये सद्दाव्रत आश्रम है, और सद्दाव्रत आश्रम का मतलब, सद्दाव्रत का मतलब, आश्रम का मतलब ये होता है आप स्वयं से आए, आपको आश्रम में भोजन और राशन सब मिलेगा, और खुद से बनाए, और आश्रम का सफाई का ध्यान रखें। नर्मदे हर करिए 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 करिए। ये है हमारे लखनऊआ बाबा, कुकिंग मास्टर। जय हो लखनऊआ बाबा की जय हो। तो ये फूक रहे हैं चूल्हा। तो लखनऊआ बाबा क्या बना रही हो आप? सैया परिक्रमा में मजा काटी हुई है, पिछवाड़ा उठा के चूल्हा फूके हुई हैं। वाह, ये कौन सा वार दिया शहरी। तो अभी ये देखो कट चुके हैं आलू, और ये है बैगन, घर वाली और इसमें पड़ चुका है, क्या क्या पड़ा महाराज इसमें बताइए जरा एक बार। प्याज, क्या कहते हैं, मिर्चा, जीरा, टमाटर। अब बैगन पड़ने जा रहा है। अच्छा, हवा का प्रभाव उल्टा है, इसलिए चूल्हा बुझ रहा है। आपके मुख से थोड़ा सा उल्टा निकल गया। प्याज नहीं है, बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं है, लहसुन प्याज का भोजन नहीं पकाते। और चावल भी देखिए बिल्कुल साफ सुथरे। और ये आश्रम को क्या बोलते हैं? सद्दाव्रत। मतलब सद्दाव्रत का मतलब, सदाव्रत का मतलब स्वयं बनाओ खाओ, स्वयं बनाओ खाओ। तो जब अपन इधर आए थे तो बड़ा गंदगी फैली थी इधर, बिल्कुल। जो भी यहाँ पर यात्री परिक्रमावासी आते थे, वो सब, हमें लगा जो भी अभी तक आए बनाए खाए, उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। परिक्रमा में ऐसे लोग आते हैं जो किसी के हाथ का बना नहीं खाते। हाँ। तो वो एक व्रत रखते हैं कि हम हमेशा आजीवन अपने हाथ से पका खाएंगे, अपने हाथ से ही बनाएंगे, अपने हाथ से ही खाएंगे। तो वो गांव गांव रुकते हैं
वहाँ से उनको राशन पानी मिलता है, वहीं तो वो चूल्हा जोड़ के बनाते हैं। इसीलिए इसको सदा व्रत कहा जाता है। सदा सदा व्रत के लिए व्रत ले लेते हैं। अच्छा, सदा व्रत। बोलने गए थे बाबा। ये है एमपी वाले बाबा का है हमारा, आनंद ले रहे आज हाँ बिल्कुल। सदा व्रत का। हाँ, काले आज शाम के ही भोजन प्रसादी बनेगी। तो आज अभी यही रुकने का विचार है क्या? हाँ यही विचार। हाँ, तो रुकने का भी विचार बन गया। जय हो जय हो। क्योंकि तपस्या यही कही गई। जी जी 50 किलोमीटर चल के आइए, पकाइए, खाइए। बिल्कुल। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आटा है, दाल है, ये है शेंगदाने। शेंगदाने आपने नहीं डाले महाराज? ये इसलिए जरूरी है क्यों महाराज? क्योंकि जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं इस समय जी। उत्तर तट के, ये मार्ग है श्री रामचंद्र जी का और माता सीता का। जी। इसी मार्ग से उन्होंने वनवास के दिन काटे थे, जिस जंगल से हम लोग चल रहे हैं। अजय महाराज जी। हाँ। जय हो जय हो। अभी आगे सतपुड़ा जंगल मंडला आएगा, वो जी। मार्ग सीता माता का था। जी। तो जब माता इस रास्ते पे चली और उन्होंने बनाया खाया, हाँ तो हाँ, हमने तो बनाना खाया बिल्कुल है ही। बिल्कुल महाराज। तो माता जिस राह पे बनाए उस पे तो बच्चे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री रामचंद्र महाराज इसी राह से गए थे, उसी राह पे हम लोग भी हैं और अपने हाथ से स्वयं भोजन पका रहे हैं। जो महाराज की ड्यूटी लगी है पकाने की, हमारी थोड़ा इधर प्रार्थना इतनी है प्रभु रामचंद्र से कि उनके ही जैसा चरित्र बने। बिल्कुल वैसा उन जैसा बन पाना तो बड़ा कठिन है। जी जी। असंभव है बन पाना इस कलयुग में, लेकिन कुछ तनिक भर चरण धूल भी मिल जाए तो बहुत है उनके जैसे चरित्र की। बिल्कुल बिल्कुल। मैया आशीर्वाद ऐसा आप सभी को हम लोगों को प्राप्त करेंगे कि ऐसी भावनाएं आए कि कभी भी जीवन में किसी का अहित तो सोचे ही ना, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो जीवन परिवर्तन कर रहे हैं हम सभी लोग यात्रा के, परिक्रमा के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से एक सीखने का, एक जीवन जीने का यहाँ से असलियत में और पता चलता है। एक गृहस्थ वालों के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोग पत्नी बच्चे छोड़ के आए हैं जी, उन्हीं के लिए हमने कहा था ये बात कि सैया परिक्रमा में मजा लूटे हुई हैं। हाँ, पिछवाड़ा उठा के चूल्हा फूके हुई हैं। फूके हुई हैं। घर वाले सोच रहे हो कि परिक्रमा में गए बढ़िया आनंद ले रहे हो। हाँ दे, तो ये सही कहा। वो क्या जानते कि सैया यहाँ पे चूल्हा फूक रहे हो। ये पूरा फूक रहे हैं। जय महाराज, जय हो लखनऊआ महाराज की। अरे जय तो ये है लखनऊआ वाले महाराज। मैया की जय। तो लखनऊआ के महाराज हैं तो शायरी तो मरी है ना, चाहे वो नवाबों की बस्ती बोलते, पर अभी नवाबों को नहीं, वो श्री रामचंद्र की बस्ती बोली जाएगी थोड़े दिन में। बहुत नवाब सही मायने में लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी का। इसीलिए जो लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है भूल-भुलैया के पीछे, हाँ हाँ, उस मस्जिद को आज तो मुगल काल में उसे मस्जिद बना दिया गया। वो था सही मायने में लक्ष्मण टीला। लक्ष्मण टीला हम लोग लक्ष्मण टीला कहते हैं। जी जी। हनुमान जी उसी टीले पे बैठ के अयोध्या का पहरा रखते थे। अच्छा महाराज जी। हाँ अच्छा, उसे हम लोग आज भी लक्ष्मण टीला कहते हैं। गोमती के तट पे है वो। जी महाराज। हाँ, उस पे हनुमान जी बैठते थे उसी टीले पे और लक्ष्मण अयोध्या की रक्षा करते थे वहीं से बैठ के। तो कोई नहीं महाराज, अभी फिर से करेंगे। मुगलों के ज़माने में उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए, तो अब नहीं सहेंगे, है ना? मुगलों के ज़माने गए। मुगलों के ज़माने गए, बोरा में तेल बेच रहे थे नर्मदे यार। तो ये पड़ रहा है क्या है, मसाला। महाराज थोड़ा सा कड़ुए का ध्यान रखना। हाँ, पता लगे बिल्कुल कर दो। कड़वे का भी आनंद है। कड़वे का भी आनंद। अरे इसीलिए तो सारे देखिए जो परिक्रमावासी जो साथ में है। हाँ महाराज। वैसे तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी जी, तेज बोलिए, कि कड़वा खाने से कंठ खुलता है गले का। जी महाराज। इसीलिए तोता खाता है और राम राम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और क्या कहते हैं कि कड़वा खाने का एक फायदा और है, जब व्यक्ति कड़वा खाता है तो कड़वा बोलता है जी। और कड़वा बोलता है तो सत्य ही निकलता है उसके मुंह से, सच निकलता है। बिल्कुल, मिठुआ तो मिठुआ ही होगा। ये भी है कि कड़वा खाना चाहिए थोड़ा। सही, बिल्कुल सही बोला। कड़ू खाने वाला सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तोता खाता है तो राम राम बहुत बढ़िया बोलता है। हाँ 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 हाँ, तोता खाता तो राम 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 बहुत बढ़िया बोला। अरे वाह, आनंद आ गया आपकी वाणी से, सुंदर वाणी से। तो ये आश्रम है वो सामने। अभी हनुमान जी का भी भाई दर्शन करा, श्री पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पर सामने मंदिर भी है। आप दर्शन करेंगे तो बिल्कुल आप बिल्कुल आनंदमय हो जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं रोक के और आप
आपको कराता हूँ हनुमान जी के दर्शन। आज चाय बाबा, चाय कैसी बनी? क्या बाबा? प्रेशर हाई है, बाबा का नमक ज्यादा है। आपने मेहनत तो किया, आगे जला उसको बनाए बढ़िया। वैसे नहीं, एक चीज अच्छी है, क्या? और नाम तोल के चीज आगे जलाकर फिर उसको पकाए। आज ये चाय में क्या हो गया? अब तो चीनी ले पन्नी तो सुलपानी आ गया। चाय में ऐसा हो गया, चीनी पन्नी में डिब्बा रहा इतना बड़ा, तो एक महाराज जी और थे, तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो बोले शक्कर है। अच्छा। तो उसकी हमने चूल्हा में आग जला के और चाय बनाई। इसके बाद में थोड़ा 1 घंटा उसको रिठा दिए कि बाद में पिए गया है, और फिर आगे जला के फिर बनाया उसको, तो वो उसमें राम रस निकला। चाय तो नहीं निकली। तो नहीं, वो शक्कर की आकार की थी क्या कि बारीक थी? अरे मोटा रहा भाई, मोटा दाना है, हाँ मतलब शक्कर जैसा दिख रहा है। हाँ, शक्कर जैसे देखा मुँह छू ने। और पर वो नमक है। हाँ, बाकी देखो तो बात बीच की बात है। मिश्री तो थोड़ा सा छोटे छोटे हैं बस। अच्छा, मिश्री छोटे छोटे हैं। आधे आधे, हाँ। धोखा हो गया। धोखा हो गया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ये पियो, ये देखो ब्लैक टी, नमक वाली टी। जय हो, जय हो, जय हो, आनंद लो। क्या कहते हैं, चिनिया हो गई, चिनिया ले। अब चेक किसने किया सबसे पहले? चीनी खाना सबसे पहले तो आप सुननी महाराज, ये अगर गिरा दोगे तो चींटी नहीं आएंगी, इसकी जगह पता क्या ये लखनऊ बाबा। अरे बाबा, ये का मिर्ची की सब्जी बना रहे हो? का हो? हाँ, मिर्ची। हाँ, ये सन्यासियों का भोजन है। अच्छा। 25 मिर्ची नर्मदे से हर महाराज, देखिए आइए, आइए महाराज, आइए आइए आइए, पधारिए। तुम जिंदा हो। तो महाराज वार्तालाप हो रही थी ये, तो ये देखिए महाराज लखनऊ बाबा आज लग रहा मिर्ची की सब्जी खिलाएंगे। क्यों बाबा? ये सन्यासियों का भोजन है। अच्छा। 25 मिर्ची की रोज सब्जी खाने से व्यक्ति जल्दी सिद्ध होता है। अच्छा, ऐसा है? ये भी तपस्या है, तप में आता तपस्या? है। ये तप है भाई। अच्छा। देखिए, तप किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। अच्छा। तब किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। जैसे विद्यालय में एडमिशन होता है, माता पिता लिखाते हैं जी, तो शिक्षा भी तप है जी। जो बच्चा साल भर जितना तप करता है जी, उसका रिजल्ट उतना अच्छा आता है। क्षेत्र कुछ ऐसा है, भगवान नहीं कहते, ईश्वर नहीं कहता कष्ट उठाओ, पर अपनी ओर से एक भावना, श्रद्धा होती है जी। कि हम स्वयं का, क्योंकि अपने शरीर को यदि आप दुख नहीं देंगे, तपाएंगे नहीं, तप नहीं करेंगे, जैसे ऋषि मुनि सब करते थे गुफाओं में, आज भी हिमालय के बैठ के कर रहे हैं, हजार साल के ऋषि मुनि मिलते हैं। अभी देखिए मिले थे 18 साल से खड़े शुरू, बाबा के दर्शन हुए, ब्लेड वाले बाबा जी के दर्शन हुए, कई ऐसे महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। शरीर को कष्ट देने की जो एक प्रक्रिया है, ईश्वर ऐसा नहीं कहता कि दो, लेकिन शरीर को कष्ट देने की एक प्रक्रिया के पीछे ये है कि जैसे जैसे हम उसको कष्ट देते चले जाते हैं, वैसे वैसे फिर उसका जो दर्द है वो ईश्वर लेता चला जाता है। जैसे कि मैं भी नंगे पाँव चल रहा हूँ, रोज 2500-4000 काटा, 100-200 काटे दिन भर में गड़ जाते हैं। 40 किलोमीटर चलना थी, बाबा महाराज जी भी नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन उसका दर्द जो है बहुत कम होता है, बहुत हल्का, बड़े से बड़ा कांटा भी घुस जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके पीछे एक भावना जुड़ी है कि ये शरीर मेरा और आपका जो परिचय है, वो परिचय बस इतना है, जो भी मनुष्य है संसार में। रोटी बढ़वा ना बार। नहीं, रोटी बढ़ानी नहीं पड़ेगी। क्यों? कितनी है? कम है। नर्मदे है नौवा बाबा। वो खुद बताएंगे अपना लक्ष्य जो उनका है। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? अभी जो वो यहाँ पे मेरे तो है वो टाइम रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी तो आश्रम है हमारा, जी जी जी। वहाँ पे शिक्षा वो जो पुराने वाले जो आते हैं, पहले जो आते हैं ना जी जी शिक्षा लेने के लिए, तो ऐसी परंपरा के वहाँ भी है जी, ऐसे ही है जी। और बिल्कुल टाइप के बच्चे आते हैं। इस टाइप के बच्चे सभी आते हैं। और क्या जो गवर्नमेंट सभी का खाना पीना सभी देते हैं।
उनको भी हमको भी सैलरी देते हैं। जी जी जी। अभी तो वो हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ लेकिन वो पढ़ाई ही कराते हैं हम। जी वो जी। पूरा मन लगा के कराते हैं। पूरा आदिवासी क्षेत्रों के जो पूरा बच्चे हैं, आदिवासी पिछड़े क्षेत्र हैं, हैं। बिल्कुल और सब पहाड़ों भी के जो बीच वाले। लड़के हैं वो पूरे आदिवासी के हैं। अच्छा अच्छा वो जो मैया के तट पे ही आते हैं सब भी। अच्छा। जैसा महाराज जी, जैसा हमने अभी सुल्पानी वगैरह में जंगल में देखा, मैंने सर्वे भी किया, वहाँ के बच्चों से पूछा भी, गिनती वगैरह मतलब सुनाओ, तो उनको 10 तक गिनती नहीं आती। नहीं आते। बड़े बड़े लोग मतलब यंग लोग भी जो हैं उनको 10 तक भी नहीं आती। तो मतलब वो इतना अभी पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए कैसे क्या हो सुल्पानी के पहाड़ों में, जंगलों में? वो तो अब मैया जो आदेश कर देंगे तो हम चले जाएंगे। आप चले जाएंगे? वाह, जय हो जय हो अभी ये जय हो। उत्तर तट है, इसके बाद ये दक्षिण तट में चले जाएंगे। अच्छा। अभी तो उत्तर तट में तो है। जी, और जी। यही सेवा तो अभी हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। करवा रहे हैं मैया। तो बहुत। बाद में हम जो को आदेश दे देते तो हम चले जाएंगे। जी जी बस, जी। कुछ नहीं है, हमको मैया का मतलब आशीर्वाद मिलेगा तो मैया चले का जाएंगे। आशीर्वाद, आदेश मिला तो आप चले सुल्पानी के जंगलों में जाएंगे, दक्षिण तट में भी कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपकी जो विचार है बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। हम मैया से चाहेंगे, उनसे आशीर्वाद आपको सदा ही ऐसे ही प्राप्त होता रहे। और आप नर्मदा परिक्रमा वासियों की बड़े ही तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, आपके जो भाव अंदर से हमने देखे और बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे ही सेवा कार्य में आप लगे रहिए। बहुत ही नर्मदे। मैया हाँ की कृपा है, जो मैया करवाएगी हम करेंगे। बस यही हमारी बिल्कुल बिल्कुल। हम भी हम लोग मैया के सेवक हैं। हृदय से ऐसा विचार कर रहे हैं और अंतरात्मा से हमारे भी प्रेरणा है और मैया का भी आशीर्वाद है कि आप सुल्पानी के जंगलों में बच्चों को पढ़ाएं, आदिवासियों को पढ़ाएं। उनकी पढ़ने की इच्छा है, बट वहाँ पर जंगली एरिया कुछ ज़्यादा है, बत्ती का भी प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि घड़े से भर भर के उनकी जो माँ हैं, पिता हैं, बहुत दूर दूर से लाते हैं और अभी शिक्षा से वो वंचित हैं। तो आप जैसे महापुरुष वहाँ पे चरण पहुँचे हैं तो बड़ा ही मतलब सुल्पानी के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। नहीं, वो तो हो जाएगी, मैया की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी। बिल्कुल सब बिल्कुल। हम हो आशा जाएगी। करते बस जितने यही नर्मदा वो तो है परिक्रमा पैदलवासी हैं ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सुल्पानी के जंगल में पहुँचे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदे हार, नर्मदे हार। महाराज जी, तो महाराज जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? नरसिंह महाराज। जी नरसिंह आनंद महाराज। अच्छा, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम मैं करता हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ भैरववाड़ा, वाड़ा बोलते ना, भैरववाड़ा में पहुँचा हूँ, क्योंकि ये सुंदर सी कुटिया है महाराज जी का, ये आश्रम है। नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ पे आते हैं और भोजन प्रसादी महाराज जी सेवा करते हैं यहाँ पे। तो महाराज जी आपने एक अद्भुत वृक्ष लगाया जो कि बिल्कुल देख के और सुन के आनंद आ गया। ये जो सामने आप बता रहे चंदन का वृक्ष है क्या? हाँ, चंदन का। तो ये कैसे क्या लगाया, इसकी विधि कैसे आपने लगाया, इस कैसे पेड़ मिला, बीजा मिला, क्या हुआ? परिक्रमा वाले महाराज आए थे। अच्छा उनका 3 बीज मेरे को दिया था। अच्छा अच्छा। उसको गड्ढा गाड़ के और गड्ढा गाड़ के आपने उनको जल दिया। और ये आज ये सामने जो पेड़ जो दिख रहा है, हम जूम करके आपको दिखाएंगे। एक चंदन का पेड़ है और एक वो दूसरा पेड़ कौन सा है? पारस पीपल। अच्छा, पारस पीपल की महाराज जी कुछ विशेष बताइए। पारस पीपल कुछ क्या क्या होता है, कैसा होता है? उसका पूजा पात्र भी कर सकता है महाराज। अच्छा, पूजा पात्र पारस पीपल का होता है। होता है। और पारस पीपल की लकड़ियों से क्या क्या होता, कुछ जानकारी है आपको? उसके दवाई भी चलते हैं, वो कैंसर के भी चलते हैं जी। उसके पत्ते लगाओगे, अच्छा अच्छा, उसकी गांठ बनती है, वो गल जाती है। गांठ बनती है उसकी पूजा होती है। उस पारस पीपल से कोई औषधियाँ तैयार होती हैं क्या महाराज जी? देखो अभी पूरा पता मेरे पास नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज महाराज जी का हम दिखाते हैं आप सभी को, जो है चंदन का पेड़ है, तो वहाँ पर ले चलते हैं, चंदन के आपको दर्शन कराते हैं। हम आपको मैया के दर्शन कराते हैं। जय हो नर्मदा माई की जय हो। तो ये महाराज जी की प्यारी सी छोटी सी कुटिया, और इसी में महाराज जी नर्मदा परिक्रमा वासियों की बड़ी सेवा करते हैं, बड़े सेवा भावी हैं। महाराज जी से मिल के बड़ी ही आनंद की अनुभूतियाँ प्राप्त हुई।
और अकेले ही, चाहे वो परिक्रमावासी 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, तो मैंने एक भाव देखा, मतलब अकेले ही सारे कार्य करते हैं। और किसी भी हमने, हमारे साथ में कई लोग हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी थोड़ा सेवा कर लें, हम भी हाथ बटा लें। तो महाराज जी ने, अरे आप लोग विश्राम करो, बाकी मैं भोजन बनाता हूँ। तो महाराज जी आप थकते नहीं हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ आपकी उंगली में चोट भी है और फिर भी आपने सेवा लेने से मना कर दी। बहुत बहुत ऐसे ही मैया सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे और आपका आशीर्वाद हम सभी बच्चों के ऊपर बना रहे। और मैया इधर मंदिर है, आश्रम है अंदर, क्या है बनाया है? क्या बनाया है? चलिए थोड़ा। आश्रम बनाए। अच्छा, ये थोड़ा महाराज की छोटी सी कुटिया है, बड़े ही सेवा भावी हैं महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं दूरी रहता हूँ जी। इसको ये गोगा बाबू है ना, हाँ, इसको मैं दूध पिलाया था। दूध पिलाए थे इसको? हाँ, ये कटोरा है हाथ में रखे। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हैं नागदेव जी, ये महाराज जी इनको दूध आए थे। तो उस टाइम पे फोटो खींचा था क्या आपने? हाँ, फोटो खींचा था, मेरा पुठा भी साथ में था, वो मैं निकाल दिया। अच्छा अच्छा, आपने दूध आया था तो फोटो निकाल के, मतलब आप भी पूजा करते हैं बराबर। बहुत। और ये बगल में कौन से रामदेव पीर है? रामदेव पीर है। अच्छा अच्छा, रामदेव पीर। महाराज जी अच्छा, ये आपके गुरु महाराज जी हैं। बहुत बहुत, ये धुनी है महाराज जी की। और छोटा सा बड़ा ही है, प्रिय आश्रम है, नारियल देखिए टंगे हुए हैं। और यहाँ पे आप विश्राम करते हैं। ये क्या है? ये गुगा बाबू रहते हैं, उसका सांप रहते गुफा के अंदर? हाँ, ये बताता है, बताया। अरे यही रहते बाबा? इधर में सोता हूँ। अरे बाबा, अरे मतलब अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखो, मतलब यहाँ पे सांप रहते हैं। जय हो बाबा। यहाँ से जो, अरे बाबा, हमें तो डर लगता है भैया बाबा। मेरे साथ में रहते हैं। अच्छा, साथ में रहते हैं आपके? इधर से रहते हैं, इधर से जाते हैं, यहाँ भी निकलते हैं, ये भी निकल रहा है, इधर भी निकलता है, इधर से भी निकलते। जय हो जय हो। ये सांप की बामी है, इसको आपने पिक्चर में देखा होगा। तो इसी में नाग देवता रहते हैं। तो आप सभी को दर्शन करा रहे हैं, हमें तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महाराज, अरे महाराज जी आपके आसन पे चढ़ गया, क्षमा चाहूँगा। तो ये देखिए, इसमें नाग देवता रहते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी साधु संत हैं जो कि सांप के साथ में ही सोना उठना होता है। तो बड़ा ही देख सकते हैं। और ये कोई फेक नहीं है, ये सब रियल है। देखो इसमें, देखो छोटे छोटे कीड़े भी हैं। इसके अंदर सांप, नाग देवता जो यहाँ पे महाराज जी जो फोटो लगाए हैं, ये लगी हुई है, यही इसके अंदर विराजे हैं। तो ये नाग है, नागिन है इसके अंदर? नाग ही, ये नाग देवता है। नाग तो देवता इसमें बराबर रहते हैं? बराबर रहते हैं। कब निकलते? और जो एक बीच का दिन निकलते हैं, पूरा दिन निकलते हैं। अच्छा, निकलते रहते हैं। निकलते रहते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। अद्भुत 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 संतों के दर्शन। जय हो जय हो जय हो महाराज। नर्मदे हर 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 महादेव। आज हम आपको लेके चल रहे हैं, एक ऐसा वृक्ष दिखाएंगे जो कि गुजरात में पाया गया है और आश्रम के पास में महाराज जी ने लगाया है। जो कि ये वृक्ष साउथ जैसे स्टेट में मिलता है और गुजरात जैसे स्टेट में बहुत ही कम मिलता है। अभी गुजरात में है और कुछ किलोमीटर बाद एमपी लग जाएगा। आदिवासी क्षेत्र अभी चालू हो गए हैं थोड़े थोड़े, अभी गुजरात में है। नर्मदे हर दिखाते हैं एक ऐसा वृक्ष जो कि चंदन का वृक्ष है। बैक कैमरे से दिखाते हैं। यह है चंदन का पेड़, ये देख रहे हैं, यह है लाल चंदन का पेड़। ये लाल चंदन का पेड़ है, ये जब पक जाता है तो लाल हो जाता है। अभी ये छोटा है तो ये है चंदन का पेड़। इसकी पत्ती जूम कर छोटी छोटी ऐसी पत्ती है चंदन का पेड़। और एक है पीपल का पेड़। वो कौन सा पीपल है? ये पीपल का नाम है पारस पीपल। ये पारस पीपल है, इसकी पूजा होती है ज़्यादा करके और इसको तांत्रिक लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। ये है पारस पीपल, ये अलग होता है। ये पारस पीपल अलग होता है, इसके जो बीजे होते हैं वो भी अलग होते हैं, बिल्कुल पीपल की ही आकार का है। तो इसमें पारस पीपल और चंदन का पेड़ दोनों मिक्स लगे हुए हैं। महाराज जी को किसी ने बीजा दिया था, तो चंदन का पेड़ गुजरात में पहला पेड़ है। ये है चंदन के बीजे, चंदन जो चंदन की लकड़ी होती है उसके बीजे है। तो इसको हम लेके जाएंगे अपने घर। ये है चंदन की पत्तियाँ, चंदन की लकड़ी की पत्तियाँ। तो अभी हमारे हाथ में है चंदन की लकड़ी की पत्तियाँ, ये आप सभी देख रहे हैं।
जो कि ये देखो, ये इसमें सुगंध आती है। ये जो चंदन है ये पीला चंदन, वाइट चंदन। तो ये चंदन है, ये लाल चंदन नहीं है, ये पर है चंदन। चंदन का ये पत्ती है, आप सभी देख रहे हैं। चंदन की ऐसी पत्ती होती है, मतलब जैसे सहजन की पत्ती है ना, उसी हिसाब की। मतलब सहजन की पत्ती छोटी होती है, इसकी बड़ी और थोड़ा गोल आकार के हिसाब की ये पत्ती होती है। जो लाल चंदन की पत्ती रहती है वो पत्ती रहती है, थोड़ा सा उसकी गोल पत्ती रहती है लाल चंदन की। और ये हाथ में है चंदन की लकड़ी। और सामने जो पेड़ है वो आपको दिखाएंगे, वो सामने पेड़ है। ये अभी महाराज जी दूसरे चंदन से, महाराज जी आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा स्लो बोले। ये जो है दूसरे बड़े चंदन है, ये बड़ा वाला चंदन है। और ये महाराज जी जो अभी ये झाड़ी दिए हैं चंदन का, जो ये पत्ती है और ये डाली है छोटी सी, ला के तोड़ के दिए हैं। ये जो इतना हाथ में लिया है ना, कम से कम इसकी कीमत मालूम कितनी होगी? 3000 रुपये है इसकी कीमत। नर्मदे हर। रक्त चंदन की पत्तियां देख सकते हैं। ये जो हमारे हाथ में चंदन है ना, इसकी कीमत कम से कम 3000 रुपये की। मतलब ये जहाँ पे हम हैं तो इसकी वैल्यू 3000 रुपये हाथ में। ये अभी डाल की वैल्यू समझ सकते हैं, क्योंकि ये है रक्त चंदन की पत्तियाँ, वो सामने में पेड़। तो ये है रक्त चंदन की पत्तियों की, आप देख रहे हैं ऐसी होती है चंदन। देखिए चंदन की जो पत्तियाँ आती है, अभी छोटा वृक्ष है तो अभी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, ये बड़ी होंगी तो गोल आकार इनका होता जाएगा। ये है रक्त चंदन की लकड़ी, रक्त चंदन। तो आप देख लें भैया, यात्रा में चंदन के भी दर्शन हो रहे हैं। तो हम ला रहे हैं रक्त चंदन के बीजे भी, जो कि आप सभी आगे की क्लिप में देखेंगे इसके बीजे कैसे होते हैं। इसको बीजा चाहिए हमसे मिले। नर्मदे जय हो चंदन महाराज की। दुर्गम स्थान मिलते हैं। ये सामने देखो कोई नदी है, और ये देखो सूखी नदी है, क्योंकि गर्मी के टाइम में निकले हैं। इस टाइम में यहाँ बरसात होती होगी। अरे बाबा क्या दृश्य, यहाँ के सुंदर दृश्य होते होंगे। वहाँ सामने से झरने वगैरह गिरते होंगे। सूरज भगवान की तो देख आप करिए दर्शन, सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं। तो अभी आज हम आ गए हैं हनुमान मंदिर पे। रात्रि का विश्राम हनुमान मंदिर के दर्शन हनुमान जी के चरणों में होगा। ये है आश्रम। तो नर्मदे हर महाराज जी। तो आज फिर भजन लाल जी बना रहे हैं रोटियां। अभी बनेंगे टिक्कर, रोटी नहीं टिक्कर बनेंगे हाथ वाले। तो बहुत ही प्यारी और अच्छी रोटी भजन लाल जी बनाते हैं। ये देखिए आटा मार रहे हैं, वहाँ पे चूल्हा तैयार है, उस पे बन रही है दाल। और ये सामने जो है परिक्रमावासी हैं, उधर भी परिक्रमावासी हैं। तो भजन लाल जी आनंद आ रहा है? हम लोग मैया से बोल रहे थे ना कि 2 दिन से कि बनाने को मिले, तो वही हो आज भी बनाए, आज भी बना रहे हैं। अरे वाह क्या आनंद है। बिल्कुल अपने हाथ से बनाओ, बड़ा आनंद ही आनंद, यही तो आनंद, यही आनंद है। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बजाओ बिल्कुल जूम करके यहाँ से जल्दी जल्दी। हाँ। देखिए ये आश्रम में रुके हुए हैं, और एमपी वाले 2 महाराज, अभी 2 और मिल गए हैं। तो देखते हैं कहाँ तक साथ रहता है। तो ये है अपने अपने आसन लगे हुए हैं। हमारा बैग यहाँ रखा हुआ है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है, और 40 किलो वाले बाबा वो बैठे हैं। चलते हैं यहाँ पर। 40 किलो वाले बाबा कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे। भजन ऐसे लाद के चल रहे जैसे वो केदारनाथ में वो चलते ना लोग, भजन लगेगा ऐसे लाद, इतना लादे मुँह माया में पड़े हैं। चलो कोई नहीं, उनकी भावना है। चलते हैं हनुमान जी के, आप सभी को दर्शन कराते हैं। जय हो हनुमान जी महाराज की। श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है।
जय हो बाबा बाबा बाबा। हाँ बड़ा गर्म है। अरे दादा रे जय हो। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी दर्शन करें। जय हो। देखो कबूतर भी बैठा है, देखो साक्षात आप सभी को दर्शन हो गए। बहुत देर से बैठा है ये, हम तो सोचे उड़ गया होगा पर बैठा है। तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज का विश्राम हनुमान जी के चरणों में। जय हो। और ये है श्रद्धा व्रत आश्रम और ऊपर लगे हैं आम। काफ़ी सुंदर स्थान जीटी रोड के जस्ट बगल में ही है। और लखनऊआ बाबा लकड़ी को उठाते हुए तपती गर्मी में चूल्हा फूकते हुए आनंद लेते हुए। लखनऊआ बाबा, ओ लखनऊआ बाबा, ये देखिए कर रहे तपस्या नंगे पीठ उघारे चलते। जय हो हनुमान जी महाराज। देखो आज की ब्रेकिंग न्यूज। नमक शक्कर के धोखे पड़ गया नमक। ये डब्बे में दिख रही होगी आपको शक्कर, पर ये शक्कर नहीं है, ये है नमक। चाय में पड़ गई नमक, शक्कर की जगह पड़ गई नमक। ये देखो भैया, आश्रम जाने से पहले श्रद्धा तो उसमें चेक कर ले कि ये शक्कर है कि नमक है। बड़ा धोखा आज। चाय हुई बर्बाद। चूल्हे में बनी थी चाय, नमक की जगह पड़ गई। इस डब्बे में रखी थी, मतलब नमक रखा था, शक्कर के धोखे पड़ गया नमक। ओहो। तो आनंद ले रहे हैं जो 2-3 परिक्रमावासी हैं बैठे हैं। बाबा जी ने चाय को पिया और चाय को पीते ही बाबा जी तेजी से उछले नर्मदे हर। हर महाराज जी नर्मदे हर। आज फिर महाराज जी रोटी पका रहे हैं। और ये हमारे लखनऊआ बाबा आनंद ले रहे दूर से आप। और ये हमारी माता जी हैं महाराष्ट्र से आई हुई नर्मदे हर मैया। और ये मैया हैं जो सेवा दे रही हैं सभी नर्मदा परिक्रमावासियों को। रोटी देखिए बढ़िया बढ़िया रोटी मिल रही है। और हमारी ड्यूटी है यहाँ से वहाँ रोटी ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो अभी लखनऊआ बाबा रोटी को डाल रहे हैं। जय हो लखनऊआ बाबा की जय हो। तो ये लखनऊ के हैं इसीलिए हम इनको लखनऊआ बाबा बोलते हैं। और ये बाबा एमपी के हैं। और बिलेट वाले बाबा आगे निकल गए हैं और कुत्ता वाले बाबा पीछे है। नर्मदे हर। और सभी लोग स्नान करके भोजन की तैयारी है। इसके बाद पूजा पाठ होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है अभी यहाँ पर एक सर्प देवता भी पीछे हैं, कम से कम 3.5 हाथ के। अभी मैं दर्शन करके आया। और पीछे की ओर अंधेरा हो जाएगा तो उतना थोड़ा नहीं जानने वाला है। और ये बाबा जी हमारे चटनी के लिए टमाटर घिस रहे हैं। बढ़िया कड़क टमाटर हैं, हाइब्रिड वाले, और घिस रहे हैं। और ये इधर हमारे आदिवासी भाई, नहीं हमारे परिक्रमावासी भाई, ये बाबा जी देखिए बढ़िया चूल्हे की रोटी बना रहे हैं। टिक्कड़ खूब कड़क ज़बरदस्त। और ये महाराज जी ने देखिए लोई तैयार की है हाथों से, बिना चौकी बिना बेलन के। और देखिए इतनी बढ़िया गोल, बिल्कुल गोल 1 रुपए के सिक्के की तरह आपको घूम करके दिखाते हैं। सलौटी टमाटर। ये देखिए बिल्कुल ये हाथों से रोटी, ये होती है कला। ये आ गया वो मठा, ये होती है कला। और ये एक भाई साहब हमारे आए हैं गाँव से। ये जय हो। क्या नाम है आपका महाराज? ताउर। और ये मट्ठा लेके आए हैं, छाछ हम लोगों की सेवा में। वाह भाई वाह, जय हो जय हो। आप कहीं कार्य करते हैं महाराज? आई कार्ड लगाए हैं? हाँ, मैं रेलवे में हूँ। आप रेलवे में हैं? कहाँ के? मैं इधर का ही हूँ। ये मेरा मामा का काम है मंदिर में। यहाँ आसपास रेलवे स्टेशन है? केवड़िया एकता नगर। अच्छा, वो जो पटरी आई है। पटरी। अच्छा, वो एकता नगर स्टेशन पर। आपने बोला मेरे को, मन में मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी
मतलब मैं धर्म से चलता हूँ तो मेरे को भी मन में दुख होगा, तो मैं कुछ भी करके आपकी मदद करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। मैया आपसे करवाती है भाई। मैया प्रेरणा देती, मैया करवाती है। आपकी इच्छा थी, खत्म हो गई ना। देखिए सबसे बड़ा धर्म जो है सेवा है। सेवा। जो सेवा कर रहा है उसकी परिक्रमा वैसे ही हो रही है। उसको 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत है। अरे प्रभु मैया है, मैया। हम लोग तो सेवक हैं भाई, हम लोग तो सेवक हैं। जय हो, जय नर्मदे। देखिए बिना चौकी बिना बेलन के देखिए कला ये होती है। तो बहुत ही अच्छा मुलायम आटा देखिए इन्होंने साना है। और ये हमारे बाबा जबलपुर से, ये देखिए दिन में मैंने कहाड़ी बनाई थी बढ़िया, और इतने टाइम बाबा जी ने संभाला, बढ़िया चूल्हा जला के देखिए ये क्या बढ़िया रोटी है। ये देखिए बिल्कुल गोल फूली फूली धकाधक। और ये देखिए यही दिखाना चाहता था मैं, बिना चौकी बिना बेलन के। देखिए इसे कला कहते हैं। कला हर चीज़ में होती है, व्यक्ति किसी चीज़ में निखार ला सकता है, और ये भी एक कला है आज के टाइम में, जहाँ मशीनों से आदमी आज के टाइम में रोटी बना रहा है। देखिए बिना मशीनों का सहारा लिए इतना मुलायम रुई के जैसा आटा, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल गोल रोटी। और देखिए ये देखिए ये होता है आटा गूँथने का कमाल। ये देखिए फुलाव तुरंत आ गया रोटी में तावे पर डालते ही। और बाबा जी भी देखिए इतनी गर्मी में, ये अप्रैल मई की गर्मी है, और ये तपस्या कर रहे हैं चूल्हे पे इतना तेज़ी से। देखिए ये भी तप है, इसीलिए परिक्रमा में भोजन जो है स्वयं बनाना जो है, और स्वयं दिन का 30-40 किलोमीटर चलना इस धूप में। और महाराज जी भी नंगे ही पैर चल रहे हैं मेरी तरह। और क्या कहते हैं कि उसके बाद शाम को अपना भोजन बनाना, सुबह भोजन दिन में बनाना तपती धूप में आने के बाद, ये भी बड़ी घोर तपस्या होती है। सबके सहन शक्ति की बात नहीं है। और इधर हमारे महाराज जी बढ़िया टमाटर घिस रहे हैं चटनी के लिए। बहुत ही लग रहा है कि स्वादिष्ट भोजन बनेगा, इतनी टाइम और मेहनत से बन रहा है, आनंद आएगा। और क्या करें, इधर कोई साधन नहीं था तो हाँ, बना, क्योंकि ये बीच जंगल का मार्ग है। और उसका अभी चरित्र चित्रण मुझे पीछे मिला। मैं स्नान करने गया था और 3.5 हाथ के बाबा मेरे सामने से चले गए। वो बाथरूम की चौखट पे आके उन्होंने मुंडी रखी थी, तब तक मैंने मग्घा भर के डाल दिया उन पर, तो वो भाग गए। लेकिन बहुत बड़े से थे, हरे पीले कलर के। और ये देखिए, और नर्मदे हर सभी लोग महाराज लोग इधर, बूढ़े बाबा, और उधर लखनऊ बाबा, और उधर एक बाबा जी माता जी और पधारे हैं। जय हो। रास्ते में मिली है नदी, आश्रम से सुबह निकल के। बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ का, अद्भुत अद्भुत। ये कोई नहर है जो कि ये जाके मैया में मिली हुई है। जय हो, बहुत ही सुंदर जल। जय हो, जय हो। ये है गुजरात का डीजे बैंड की गाड़ी, क्योंकि पूरी डीसीएम में बनी हुई है। और इसका प्राइस क्या है अभी हम पता करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े पूरे बेस टॉप, देखो 2 इधर लदे हैं, मतलब 4 बेस हैं, और 4-8 बेस। और इसमें वापसी मतलब सिस्टम क्या दिया है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पीछे को स्पीकर का मुंह इधर को दिया है, और वो भाई साहब इतना तगड़ा बजता है, ये बहुत ही तगड़ा बजता है। और इसकी जो बुकिंग है ना, नॉर्मल नहीं है ये गुजरात की। ऐसे ये तो नॉर्मल गाड़ी हमने दिखाई, इससे बड़ी हाई फाई गाड़ी होती। नर्मदे हर, इसका बुकिंग कितना क्या है, पैसा प्राइस कहाँ पर बुकिंग करने का? मैं पूछ रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। इसका तो 50 से स्टार्ट है, और 50 से चालू होता, फिर कितने तक बिल्कुल। इसमें क्या क्या लगा है, बेस कितना है? ये देखो, वो तो 8 है, 8 बेट है। हाँ। 8। और स्पीकर कितने हैं? स्पीकर तो अभी लगाया तो अभी आधा से तो भी, हाँ, आधा आगे से लेने का है हमारे वो तो आगे ये लगे हैं। ये 12 इंची है ना? हाँ। इसमें अच्छा, इसके अंदर कितने वाट का गोला पड़ा है? इसके अंदर देखो 500 का जिससे है, इतने ही 500 वाट का एक गोला है। हाँ। अरे बाबा, 500 वाट का एक गोला है 12 इंची के अंदर। तो ये थी गुजरात की डीजे गाड़ी। नर्मदे यार।
बादलेश्वर महादेव की जय। टमाटर भगवान गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में मिला है। सब्जी वाले भाई ने गिफ्ट में दिया है टमाटर खाने। और इसी के साथ इस ब्रिज के साथ ये सुलपाड़ी में एंट्री हो रही है। और ये सामने सुल्पानी के पहाड़ियाँ पुनः फिर से चालू। ये कोई मैया है, नाम हाँ, नहीं पता हमें। नदी कोई जा रही और है। सुलपाणेश्वर महादेव जी के दर्शन हुए और गिफ्ट में टमाटर मिला। हाँ। बहुत टेस्टी है पहाड़ी। अब बस यही टमाटर गाजर खाया मूली जा रहा है। पानी ही ज़्यादा करके और काली चाय मिलेगी, क्योंकि अब ये पहाड़ी क्षेत्र सुल्पानी के उत्तर तट के अब चालू हो रहे हैं। जिज्ञासा इस बात की है कि उधर का तो सुलपानी देखा गया अत्यंत सुंदर था, जिसका कोई शब्द ही नहीं है बयां किया जाए। कष्टकारी नहीं आनंदकारी था। आनंदकारी किसी के लिए कष्टकारी था वो, आनंदकारी और हमारे लिए वो जो सुल्पानी की घाटी और जंगल जिसको बोलते हो, और आनंदकारी मतलब आनंद रियल का। और बाकी जो टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं उनके लिए वो बोरिंग होता है ना। तो हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि इधर का सुलपानी कैसा रहता है ये और इधर का आगे मंडला का जंगल या सतपुड़ा का कैसा रहेगा। तो अभी महाराज जी इसी रूट से तो शायद श्री राम जी गए थे, और जहाँ उत्तर तट पे, और अर्जुन जी हाँ, जो अर्जुन देव थे जी। महाभारत के, वो 16,000 गोपियों को लेके इसी मार्ग से आए थे। इसी मार्ग से, जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं इसी तट पे, उत्तर तट पे। और भीलों ने, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, जबकि सत्य यही है कि उत्तर तट पे गोपियाँ लूटी गई थी। भीलों ने लूटा था 16,000। अच्छा, गोपियाँ नहीं, वो भगवान कृष्ण की जो 16,000 रानियाँ थी। जी जी। और क्या कहते हैं, लेकिन उत्तर वाले कहते हैं दक्षिण पे लूटी गई थी, दक्षिण वाले कहते हैं उत्तर पे लूटी गई थी। पर ये उत्तरी पे लूटी गई, उत्तर पे ही था। और श्री रामचंद्र जी के जहाँ से ये श्री रामचंद्र महाराज जी निकले थे, उसी मार्ग पे अभी चल रहे हैं। आगे उनके वन आएंगे, हाँ हाँ, जिनसे वो होकर गुजरे। और एक मन में और हृदय में एक बहुत ही जागृत भावना होती है कि आज तो मार्ग फिलहाल बन गए, रोडें बन गई, थोड़ा विकास भी हो रहा है। सुलपानी में गवर्नमेंट हमारी अच्छा बजट दे रही है, स्कूल खुले हैं और मोबाइल आ गए, बाइक आ गई। प्रभु श्री राम जिस वक्त गुजरे होंगे, कितना भयावह जंगल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कष्टकारी रहा होगा। एक उनको यदि हम अवतार की दृष्टि से ना देख के एक मनुष्य की तरह अपने तरह उन्होंने जन्म लिया था मानव रूप में, तो उन्होंने भी तपस्या करी ना मानव रूप में। तो यदि देखा जाए तो उन्होंने कितना कष्ट सहा होगा। बहुत कष्टकार था। और क्योंकि अभी भी जब हम लोग पानी के जंगलों में चलते हैं तो पानी इत्यादि कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, मिलता क्या नहीं मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसी के साथ में यही दिलवाती है। आगे का भी अनुभव कराते हैं। बने रहिए, देखते रहिए नर्मदे हर जय जय श्री राम।